को कहा कि NaCl क्रिस्टल है, उसमें Cl माइनस आयन FCC क्रम में उपस्थित है। तो आपको ये बात समझना होगा कि FCC क्रम बोल किसको रहा है। FCC क्रम बोलता है वैसे एकक कोष्टिका जिसमें परमाणु कॉर्नर पर और कॉर्नर के अलावे फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हैं। तो कॉर्नर पर उपस्थित परमाणु की संख्या क्या, 1/8। ये कहां बात कर रहे हैं हम लोग, कॉर्नर का, है ना। तो टोटल कॉर्नर की संख्या, तो ये कट गया कितनी बार में, तो कितना परमाणु, 1 परमाणु। अब उसके बाद है फलक के केंद्र पर, किस पर, फलक के केंद्र पर। तो फलक के केंद्र पर देखो तो एगो केंद्र पर 1/2, तो टोटल फलक की संख्या, तो लड़ के गया मर, कितना बचा, तो FCC में कुल परमाणु की संख्या कितनी हो गई। तो अगर Cl माइनस आयन भी FCC में है तो उसकी परमाणु की संख्या कितनी हो। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ये सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। और भी 15 क्वेश्चन है आपके पास। एक एग्जाम्पल जैसा दिखा देते हैं। देखो, मान लेते हैं हमारा ये एकक कोष्टिका है, FCC कह कैसे रहा है कि कॉर्नर पर पार्टिकल है। तो कॉर्नर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये टोटल कॉर्नर की संख्या कितनी, एक कॉर्नर पर 1/8। इसी में हम लोग देखेंगे आगे एक पिक्चर है 3D, जिसमें आप साफ साफ क्लियर पता चल जाएगा कि कैसे हम समझते हैं कि कॉर्नर पर उपस्थित परमाणु की संख्या 1/8 है। फिलहाल कुछ समय के लिए मान लीजिए, बस कुछ ही पल का बात है, कि कॉर्नर पर उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी, 1/8। टोटल कॉर्नर कितना, तो टोटल कट के कितना आ जाएगा, 1। अब आया फलक के केंद्र पर, तो एक पार्टिकल यही जा, तो ये गो जस्ट एक यहां तो एक यहां तो एक नहीं आधा, एक नहीं तो कितना। फलक पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या को कितना लिखते हैं, 1/2। टोटल फलक कितना, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना, तो कटेगा तो कितना बचेगा, FCC में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी है। तो हम अगर बिहारी हैं, डायरेक्ट हमको अगर बात याद हो जाए कि FCC में परमाणु की संख्या 4 रहती है तो ज्यादा डिस्कशन का जरूरत नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन मिला, कहा Cl माइनस कौन सी में है, FCC में, तो हमारा आंसर भी कितना हो गया, कोनो दिक्कत। अब इसी में एक सवाल और पूछता, हमको कह दिया कि Cl माइनस उपस्थित है FCC में, और हमसे पूछता कि बताइए कि Na के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। मतलब कंडीशन दिया Cl का और सवाल पूछा किसका, Na का। तब पहले देख लीजिए ऐसा कि जिस यौगिक में बातचीत कर रहा है उसमें परमाणुओं की अनुपात कितना है। जैसे एक सवाल दूसरा लिखते हैं, एक कंपाउंड है CaF2। कौन कंपाउंड है, CaF2। अब ये कंपाउंड नहीं, इसको हम लोग क्या समझेगा, क्रिस्टल, क्या समझेगा। और इसमें कह दिया कि Ca2 प्लस FCC में क्रम में व्यवस्थित है। कौन से क्रम में, FCC क्रम में व्यवस्थित है। तो तुम तो बिहारी ठहरा, तो सीधे समझ जाएगा कि अच्छा FCC में है, तो Ca2 प्लस के परमाणु का संख्या कितना हो गया। लेकिन सवाल Ca2 प्लस का नहीं पूछा, सवाल पूछा कि बताइए F माइनस की संख्या कितनी होगी, F माइनस की संख्या कितनी होगी। तो तुम दिमाग लगाओ, देखो CaF2 में अगर परमाणुओं का अनुपात पूछे तो कैल्शियम की कितनी परमाणु, F के कितना परमाणु, माने अगर ई एगो होगा तो हई क्या गो, हई अगर 3 गो रहता तो हई वाला कै गो, हई 4 है तो हई कै गो, कोई दिक्कत है इसमें। तो हमसे पूछबे किया था F माइनस, और रेशियो जानिए रहे हैं कि कैल्शियम का जस्ट दुगना क्या है, फ्लोरीन। तो हमको पता चला कि Ca2 प्लस FCC में है। ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि Ca2 प्लस किस में व्यवस्थित है,
एफसीसी में, तो तुम बिहारी है, तुम तो तुरंत समझ जाएगा कि एफसीसी में है, माने परमाणु की संख्या कितनी है, 4। और अगर उसमें उसके अलावे दूसरका का पूछे तब पहले देख लो कि पहलका के साथ उसका क्या संबंध है, तब पहला वाले से जस्ट इसका दुगना का संबंध है, तब पार्टिकल भी क्या हो जाएगा, दुगना। तो एफ माइनस की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। समझ में आया कि इसमें कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अगर दूसरा भी पूछेगा तो बन जाएगा। ये एनसीईआरटी का सवाल है और ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन बदल लेते हैं। ये वाला कराए थे, आप लोग अपने से बनाइए। हमने कहा कि एक आयनिक यौगिक, कौन सा यौगिक, जिसमें ए आयन इकाई सेल के कोना पर उपस्थित है। ए कहां उपस्थित है, तो पहले रुक ओकरा लिख लेते हैं ना जी। ए की संख्या, ए परमाणु की क्या संख्या कोना में है, रुको ओकरा किनारे करते, तो 1/8 गुना 8 बराबर कट के कितना हो जाएगा, तो ए की संख्या कितनी मिल गई, 1। रुको बर्दाश्त करो। बी आयन अंतः केंद्र पर उपस्थित है, कहां उपस्थित है, तब बी की संख्या, किसकी संख्या, तब तुम ही बताओ विनोद कि बी की संख्या कहां, अंतः कोण पर, तो अंतः कोण पर कितना परमाणु उपस्थित रहता है, एगो, क्या गो, फलक का केंद्र नहीं है, अंतः केंद्र है, तब बी की संख्या कितना। आगे क्या पूछता है, तो आगे पूछा कि इस यौगिक का तनी चचा सरलतम सूत्र बताइए, कौन सा सूत्र, देखो सरल सूत्र को मूलानुपाती सूत्र भी कहते हैं, कौन सा सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। एक अलग एग्जांपल लेके चलते हैं। हमको कोई कहा ग्लूकोज C6H12O6, देखो हम लोग पढ़ाने में ना कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, बोलो कैसे, जैसे नहीं स्कूल से आ रहा है बेचारा, देखा कोनो को मार के कपार फोड़ दिया तो हुलक के तनी देख लेते केकर फुट लो है भाई, तो उसका है, ये हमको नहीं चाहिए, तो दूसरे का फूट गया है। बात समझ में आ रहा है ना चीज, तो सेम चीज एने सवाल है ने आया, तो देख रहा हम लोग है ना भटक रहे हैं। ग्लूकोज के परमाणुओं की ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र हो गया, आणविक सूत्र कितना होता है, C6H12। अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में तोड़े तो CH2O लिख सकते हैं, सब में से 6 कॉमन निकल गया, तो CH2 और क्या, ये इसका मूलानुपाती सूत्र है, कौन सा सूत्र, मूलानुपाती सूत्र में किसी यौगिक के परमाणु के सरलतम अनुपात को व्यक्त किया जाता है, कौन सा अनुपात को, सरलतम अनुपात को, कौन सा अनुपात को व्यक्त करते हैं, सरलतम अनुपात को हम व्यक्त करते हैं। हमको कहा यौगिक का सरल सूत्र बताइए, तो रुको, ए के परमाणु की संख्या कितना, ए, अब बी के परमाणु की संख्या, तो इसका नाम क्या हो गया, ए बी, कौन सी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सवाल समझ में आया। हमको बोला कि उपस्थित कहां है, तो ए के बारे में कहा कि कौन पर उपस्थित है, कोना में कहां है, तो कोना का संख्या 8, एक कोना पे पार्टिकल का संख्या 1/, तो लड़ के गया, मर कितना बचा, 1। बी के बारे में बोला अंतः केंद्र पर, कौना केंद्र पर, तो अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु की संख्या होती है 1, कितनी होती है, तो हई समान भी 1, हई भी का, तो फॉर्मूला क्या हो गया, एक एक को तो हम लोग लिखते नहीं है, एक एक को लिखते हैं नहीं, सवाल बदल लेते हैं, बाद में इसको उतार लीजिएगा। आगे बोला आप ही लोग के लिए ये सब सवाल है, बोला एफसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो ये तो याद हो गया जी, नहीं, एफसीसी में परमाणु की संख्या कितना, 4। कहां कहां उपस्थित है, तो कोना में और फलक के केंद्र पर, कोना में और कहा, फलक के केंद्र पर, तो कॉर्नर में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/8 गुना 8 बराबर 1 न जी। अब फलक के केंद्र पर, किसके केंद्र पर, फलक के किस पर, केंद्र पर। इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि अपने आप याद हो जाए, नहीं जी, 1/2 गुना 6 कट के कितना, 3 आया, इस सब को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो एफसीसी में कुल परमाणु की संख्या, यहो सब सवाल पूछने वाला चीज है जी।
बीसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यो पता है एग्जाम में बच्चा क्या बोलता है, बड़ी सवालवा भारी हो। सवाल भारी क्यों लगता है? गौर से सोच के देखिए। मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, और आपको वो सवाल याद है, उसका आंसर याद है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, तो आपके लिए बहुत इजी है। लेकिन जिसको नहीं आता है, अब बेचारा कितना माथा पेचिस कर ले तो संभव है। तो सेम चीज ये भी है, अगर इसके कंडीशंस को समझ गए तो दिक्कत नहीं है, नहीं समझे तो महा दिक्कत है। अभी जैसे बीसीसी का बात किया, तब बीसीसी माने कई जगह कर रहेगा, 2 जगह। कहा? कोना पर। तब कोनों पर उपस्थित परमाणु या उपस्थित कण बराबर 1/8 गुना 8, इस सब में आएगा। तो इसीलिए तुमको लगा है तेरा सब तो एक के जैसा है जी। आप एक और रहता अंतः केंद्र पर। कौन केंद्र पर? बीसीसी में। और कहा रहता है? अंतः केंद्र पर उपस्थित कण। तो अंतः केंद्र पर कैगो? एगो। तो टोटल एक एक। आंसर कितना हो गया? तब बन जाएगा एग्जाम में आपका आ जाएगा। तो है सर, ये सब तो इसी बना लेंगे, टेंशन नहीं। आगे देखो, पिछले दिन ही पढ़ाए थे तो याद होगा तो बन जाएगा, याद नहीं होगा तो फिर वही गांधी जी वाला बात हो गया। नहीं, देखो किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, भाई वाई नहीं समझा जाए, प्रिंट मिस्टेक है, ये गामा है। तथा ए इक्वल टू बी इक्वल टू नोट क्या? सी। तब बताइए कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें 2 फलक की लंबाई बराबर, 2 फलक की लंबाई क्या है? बराबर, और तीसरे फलक की लंबाई जो है वो बराबर नहीं होता था। 2 फलक की, गेट खोल दीजिए थोड़ा, 2 फलक की लंबाई क्या? बराबर, और तीसरे फलक की लंबाई बराबर नहीं होता था। तो ऐसा था टेट्रागोनल। किसमें? तो अगर बात याद है तो ये काम चल जाएगा कि कोई दिक्कत है? चलेगा जी, चल जाएगा। ये तो डायरेक्ट याद करना है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू नोट क्या? अगर सी, तो ये कंडीशन किस पे लागू होता है? टेट्रागोनल के बारे में क्या बोल सकते हैं कि वैसी एकक कोशिका जिसके 2 भुजाओं की लंबाई समान और तीसरी भुजा असमान हो, लेकिन तीनों भुजा एक दूसरे के लंबवत है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेट्रागोनल। तो ऐसा कंडीशन नहीं बता रहा है कि 3 गो में 2 गो इक्वल, एगो इक्वल नहीं, और तीनों एक दूसरे के लंबवत माने 90 डिग्री। लंबवत माने, फिर आगे बोला कि हई सामान का नाम है ट्राई क्लिनिक। कौन क्लिनिक? तो उसमें कहा अक्षीय कोण का मान क्या होगा? तो देखो ट्राई क्लिनिक के लिए बोले थे कि तीनों कोण एक दूसरे के बराबर, अल्फा बराबर नोट, बीटा बराबर नोट, गामा बराबर नोट। कितना है जी? कहा है? हाँ ये सी है। कोई दिक्कत? सी हो जाएगा क्या आंसर? आगे बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसके लिए थोड़ा बर्दाश्त कर, इस सवाल पहले आ गया है, इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बनाने के लिए। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सीख जाइएगा तो जैसे वो परमाणुओं की संख्या बन जा रहा है वैसे ई भी बन जाएगा, इसमें भी कोई भारी नहीं है। हम आपको पिछले दिन बताए थे ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर माने पड़ोसियों की संख्या। किसकी संख्या? किसी फिक्स गोले या किसी विशेष गोले के अगल बगल में जितने गोले की संख्या उपस्थित है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता करने के लिए पहले तो चलना पड़ेगा साइड में, इसके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सवाल बढ़ा देते हैं तब तक जो है वो क्लियर हो जाएगा। बोला ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? बोलिए कौन हो जाएगा? ग्रेफाइट कौन सा ठोस है? सहसंयोजक ठोस। कौन सा ठोस? क्योंकि बताए थे कि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु
एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो जब जिस ठोस के अणु या परमाणु सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं तो हम उस ठोस को सहसंयोजक ठोस कहते हैं। कौन सा ठोस? तो ग्रेफाइट कौन सा ठोस है? कोई दिक्कत? ग्रेफाइट माने पेंसिल का जिससे नेल बना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक आज था हम लोग के पास। भाई सवाल देखो, ये तो एक सवाई के पास ले गया जी। देखो पिंक वाला ले लेते हैं। एगो एक से एगो का है, बोला इसमें तत्व ये दोनों एक्स और वाई मिला के एगो का बनाए हैं, और ये ऐसा संरचना बनाता है जिसमें एक्स परमाणु जो है घन के कोना पर कहाँ उपस्थित है। तो अगर कोनो समान कोना पर है तो उसकी संख्या एक, उसकी संख्या है कि इसका 1/8 गुना 8 लड़ के गया, मर कितना बचा? कितना बचा? और वाई के परमाणु फलक के केंद्र पर है। वाई कहाँ उपस्थित है? तो हम लोग भी तो बिहारी है। ये फलक के केंद्र माने 1/2 गुना 6 कट के गया 3, माने वाई की संख्या 3 और एक्स की संख्या 1। तो इसका फॉर्मूला लिखोगे तो XY3 क्या लिखाएगा? कौन सा है आंसर? चलो तो इसका ए आंसर सही हो गया। कैसे बन रहा है पता चला कि इसमें कोई दिक्कत है? आप नीचे आइए। हाँ। 1/2 का मामला आपको नहीं समझ में आया तो आप पीछे आए हैं इसलिए ना दिक्कत हो रहा है। अच्छा ठीक है, भेज दिया जाएगा। 1/2 कह रहा है जैसे कॉर्नर पर उपस्थित कण को 1/8 बोलते हैं, वैसी फलक पर उपस्थित कण को 1/2 समझेंगे। माने एक जैसे ये फलक है ना, तो यहाँ पे उपस्थित पार्टिकल को 1/2 बोलता है, और फिर यहाँ पे उपस्थित पार्टिकल को 1/2। तो ये दोनों आपस में मिला के एक हो गया, और फिर ही दोनों मिला के एक हो जाएगा, और फिर ही दोनों मिला के एक हो जाएगा, क्योंकि आधा इधर और आधा। तो टोटल फलक 6, एक फलक पर 1/2, तो 1/2 गुना 6 इक्वल टू कितना? 3। कोई दिक्कत? एग्जाम में प्रेशर नहीं लेने का, समझ गया? गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि एग्जाम में बच्चा को प्रेशर मत दीजिए, फेल हो जाए तो उसको बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास कष्ट आता है, फिर से एग्जाम दो तुम। उसको एग्जाम्पल दीजिए कि एडिसन 99 बार बेचारा बल्ब बनाया, तब जाके 100वां बार उससे बल्ब बना, तो एक के बार फेल हुआ है, अभी 98 बार बाकी है। देखो आगे देखा जाए। अब हम थोड़ी कुछ बोल रहे हैं जी, हम अपने तरफ से इसमें कुछ नहीं बोले हैं। सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु, देखो जैसी बोला सहसंयोजक ठोस, उसमें जालक बिंदु किस रूप में उपस्थित होते हैं? तो परमाणु के रूप में। कौन सा रूप में? बदल देना। पोटेशियम का है हो? पोटेशियम है। पोटेशियम कौन सी में उपस्थित है? तो जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। तो अतः क्रिस्टल संरचना में उस तत्व की उप्स अभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर वाला अभी मामला नहीं पढ़े हैं, तो रुक जाते हैं, इसके आगे ही बन जाएगा। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है? फेवरे जालक उसी को बोलते थे ना। कौन सी जालक? जिसका यूनिट सेल का परिमाण, आगे मैया इतना नोमेरिकल आ गया, नोमेरिकल नहीं है। तुम गौर से देखोगे तो A = B = नोट C लिखल है। देखो ना, A का वैल्यू 0.352 नैनोमीटर है, B का वैल्यू भी 0.352 नैनोमीटर, तो ये B बराबर है। C का वैल्यू 0.498 है, तो इसको हम ऐसे बदल सकते हैं, उसको ऐसा लिख सकते हैं। और दिया क्या? अल्फा = बीटा। रुको हम लाइकन को पास कर देते हैं। अल्फा = क्या? थोड़ा प्यार बढ़ेगा, 90 डिग्री। और गामा का वैल्यू ER लिखा गया है, क्या है? इसका वैल्यू 100 कितना डिग्री? तब बोलो इस सब कंडीशन किस पर फॉलो करता है?
अगर आप याद किए होंगे तो हेक्सागोनल पर फॉलो करेगा। किस पर फॉलो करेगा? जो 14 टाइप का बेवरेज आलक पढ़ाया गया है, वो 14 टाइप का बेवरेज आलक का कंडीशन आप याद कर लीजिएगा। हालांकि 14 याद करने की जरूरत नहीं है, मात्र उसमें 7 याद कीजिएगा तो आपको काम चल जाएगा। क्योंकि एक बात आपको बताया गया था कि उसी 7 में सिर्फ परमाणुओं का जो जगह है वो बदल बदल कर उस 7 को किसमें बदल दिया गया है। हालांकि सिर्फ आप 7 याद रखिएगा तो इस टाइप के सवाल आपसे बन जाएंगे। और ये सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में कम से कम सिर्फ ये एंगल वाला 2 क्वेश्चन रहेगा। कम से कम बोले तो 2, उससे ज्यादा पूछ सकता है। 16 गो चैप्टर में से 2 गो चैप्टर, एक टॉपिक, 2 गो जो नंबर है वो 1 गो पॉइंट से आ रहा है। तो और क्या पूछ रहे हो जी? आओ का सब एक से पूछ देगा तब बाकी से क्या पूछेगा? आगे देखिए, फलक केंद्रित क्रिस्टल। देखो यहाँ फलक केंद्रित क्रिस्टल, तो जैसी बोला फलक केंद्रित तो तुम समझोगे एफसीसी। कौन सी? प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो एफसीसी में परमाणु की संख्या क्या? तो आंसर मार देंगे क्या? कोई दिक्कत है? ये समझने में कोई समस्या हुआ? नहीं हुआ। आगे का टॉपिक है उप सह संयोजन संख्या। अंग्रेजी में इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कौन सी नंबर? कौन सा नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर कहता है। बोला सामान्यतः किसी विशेष गोले के सन्निकट, सन्निकट मतलब इर्द गिर्द, पड़ोसी के पोजीशन पे उपस्थित अन्य गोलों की संख्या, किसकी संख्या क्या कहलाती है? उसकी क्या कहलाएगी? तो है बतवा है भाई, जैसे ये एगो गोला है, ये का लंबा है, यह गोले। अब हमसे कोई कह दिया कि चाचा एक्स का उप संयोजन संख्या कितना होगा, तो एगो एन है गोला एगो, तो इसकी उप संयोजन संख्या कितनी? समझ में आया? अगर आयनिक क्रिस्टल ठोस है, कैसा क्रिस्टल ठोस, उसमें किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित आयन की संख्या, मान लेते हैं कि ए और बी मिला के कोई आयनिक ठोस बनाता है जिसमें ए पर पॉजिटिव चार्ज और बी पे नेगेटिव। अगर ए के इर्द गिर्द बी की संख्या 5 है तो ए का उपसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी? अगर ए के इर्द गिर्द बी की संख्या 4 है तो ए का उपसंयोजक संख्या कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया? आसान टॉपिक था। आगे देखिए, चलो दिक्कत नहीं है तो इधर देखिए, इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में बोला कि त्रिकोणीय समतलीय, अंग्रेजी में इसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे। ट्राइगोनल क्या बोलेंगे? प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर का फटवा देखो ऐसा है, इसके बीच में एगो कण है उपस्थित, हई एगो यहाँ, हई यहाँ, हई एगो। तो सोचो इस जगह को अगर एक्स माने तो इसके इर्द गिर्द पार्टिकल की संख्या कितनी है? और ये सिर्फ एक पार्टिकल को दिखा रहा है, ऐसा ही बाकी इससे जुड़े होंगे, इससे जुड़े होंगे, उससे जुड़े होंगे, मतलब जितने भी गोला होंगे सब एक गोला कितनी गोला से उपस्थित होगा, मतलब घिरा हुआ होगा कितनी गोला से? 3 गोला से। त्रिकोणीय समतलीय का उप सह संयोजन संख्या कितनी होगी? अगर आपको पता चल जाए कि NaCl, मान लें NaCl एग्जांपल नहीं, AB लेते हैं, AB इसका स्ट्रक्चर त्रिकोणीय समतलीय है। AB का स्ट्रक्चर कैसा है? त्रिकोणीय समतलीय है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी उपसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी? आगे बोला वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय को अंग्रेजी में स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। फोटो देखो, एगो गोला यहाँ और 4 गो इसके आसपास, तब पड़ोसियों की संख्या कितनी हो गई? तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर माने उप संयोजन संख्या, CN माने कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे बोला अष्टफलकीय। कौन सा फलकीय? लो अष्टफलकीय बना दो, अष्टफलकीय है।
1 2 3 4 5 और क्या गो टोटल पार्टिकल कितना चारों साइड में है, ठीक हो। तो इसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी होगी, तो हेक्सागोनल परमाणुओं की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है, सॉरी हेक्सागोनल नहीं, ये अष्टफल की है ना, ऑक्टाहेड्रल। हेक्सागोनल षटफल की रहेगा था ना जी, ये क्या है ऑक्टाहेड्रल। आगे बोला बीसीसी, पहले यह तू समझ लो कि कॉर्नर पर 1/8 कैसे समझते थे, इसी फोटो की बातचीत कर रहे थे। ये आप देख रहे हैं कि कॉर्नर पर कितना हिस्सा उपस्थित है, तो इसको 1/, क्या समझते हैं, नहीं दिख रहा होगा, 1/8 यहाँ, 1/8 यहाँ, 1/8 यहाँ, 1/8 यहाँ, 1/8 यहाँ, 1/8, 1/8 यहाँ, इसके जस्ट पीछे वो ऐसा है, उसमें भी कितना परसेंट है, तो टोटल कॉर्नर की संख्या 8 है, तो 1 पे 1/8% रहता, देख रहे हो एक ही में से काट के है ना रखा हुआ, तो इसीलिए कॉर्नर पर प्रेजेंट पार्टिकल को 1 कितना समझते हैं, और वो टोटल कॉर्नर कितना है, तो लड़के मर गया कितना से, तो कितना टोटल कॉर्नर पे परमाणु की संख्या कितनी, माने कोना पर रखेला परमाणु एक को मिलता है, उसमें बेचारा सब अपना अपना क्या कर लिया, बांट लिया। कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत, ये फोटो तो देखे रहे हैं, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर सब है बीसीसी का, इसी का वो डायग्राम बना हुआ है, तो इस बीसीसी का उप सहसंयोजक संख्या पूछे, तब बीच में गोलका बड़का देख रहे फुटबॉल वानियान, और टोटल 8 गो पार्टिकल से अटैच है, टोटल 8 से अटैच है, तो देखो तो इसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी। पीछे एगो डायरेक्ट सवाल पूछ रहे था कि बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो 8, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। कोई दिक्कत है, आइए सवाल पे, सवाल ही तो जिंदगी है जी, नहीं इश्क जिंदगी है, नहीं याद देखो, एक घनीय ठोस 2 तत्व, एगो तत्व का है दूसर का क्या है, से बना है, क्यू के परमाणु घन के प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित है, क्यू कहाँ उपस्थित है, प्रत्येक कॉर्नर, कॉर्नर पर है, तुम ज्यादा तेज बनेगा, एक ही गो ना है जी, क्या गो है, नहीं तो क्यू, क्यू बड़ी तेज बन रहा है, 1/8 गुना 8 कट के कितना आ गया, कौन दिक्कत, तथा परमाणु P अंत केंद्र पर, परमाणु P कौन केंद्र पर, तब P का संख्या कितना, बोला यौगिक का सूत्र बताइए, है टेंशन पी क्यू क्यू पी जो लिखना है लिख दो, तथा P तथा Q के, अब एगो बात सुनो, पार्टिकल है एक कॉर्नर पर प्रेजेंट और साथ ही साथ अंत केंद्र पर, कौन केंद्र पर, तो देखो तो कॉर्नर और अंत केंद्र पर अगर उपस्थित है तो वो संरचना कैसा कहलाएगा, ऐसा संरचना, जब वो संरचना बीसीसी है तो उसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये बात समझ में आया कि इसमें कोई दिक्कत, हमने कहा कि पार्टिकल है बीसीसी, पार्टिकल क्या है, कैसे पार्टिकल बीसीसी लगा, क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं कि पार्टिकल कॉर्नर पर है और अंत केंद्र पर, और कॉर्नर और अंत केंद्र पर उपस्थित रहता है सिर्फ बीसीसी में, किसमें रहता है, तो बीसीसी में उपस्थित है, तो उप सहसंयोजक संख्या इसकी कितनी हो जाएगी। अब बोलिए अगर जो टॉपिक पढ़ाए हैं उससे सवाल आएगा तो बन जाएगा कि नहीं, वो तो आसान है, बन जाएगा, कोई दिक्कत, तो पहले इसको लिख लेते हैं,